ये जो मॉडल हमने तैयार किया है ये जो इंजन मॉडल 150 सीसी या 200 सीसी लोडर चल रहा है उससे ज्यादा पावरफुल है। तो ये आपको 3 रुपए पर किलोमीटर पड़ने वाला है। जबरदस्त। 3 रुपए पर किलोमीटर में आप इसका ट्रेवल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है, ठीक है। इसके अंदर कोई गियर नहीं है, कोई क्लच नहीं है, कोई हैसल नहीं है आपको। न्यूट्रल, ड्राइव और रिवर्स, जबरदस्त। जस्ट आपने इस बटन से आपने इसको ऑपरेट करना है और ये इसकी स्पीड है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शम्स और आप देख रहे हैं बिजनेस टॉक। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जनाब, हमेशा से कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई इस तरह की वीडियो लेकर आऊं जिससे आप बहन भाइयों को फायदा हो सके। तो जनाब, आज की वीडियो में आपका भाई आपके लिए लेकर आया जी इलेक्ट्रिक लोडर। आप अपनी मर्जी का इलेक्ट्रिक लोडर तैयार करवा सकते हैं। अगर आपको चाहिए 400 किलोमीटर रेंज वाला तो वो भी आप यहां से तैयार करवा सकते हैं, यानी कि एक चार्ज में 400 किलोमीटर सफर करेगा। तो 1 किलोमीटर का जो खर्चा होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए होगा। तो आप देख सकते हैं कि मेंटेनेंस की कोई भी कॉस्ट नहीं है। बाकी जो इंजन वाले रिक्शा है, लोडर रिक्शा है, उसमें काफी ज्यादा मेंटेनेंस आपको करवानी पड़ती है और पेट्रोल आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान में महंगा होता जा रहा है और आगे मजीद महंगा होना है। तो आप लोग अगर इलेक्ट्रिक लोडर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज एक नया मॉडल इन्होंने बिलाल साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको ग्रीन मोटर्स वालों का कॉन्टैक्ट नंबर, इनकी लोकेशन इसी वीडियो में शो हो जाएगी। वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखिएगा। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं ग्रीन मोटर से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, ग्रीन मोटर पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक लोडर, इलेक्ट्रिक रिक्शे, स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक 4 व्हील व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी भी आपकी कार कन्वर्जन, उसके अलावा सुजुकी पिकअप, मेहरान, गोलान और उसके अलावा आपकी शाजोर तक की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्जन करने का काम करती है। शमस भाई, ये जो लोडर हमने तैयार किया है ये हैवी ड्यूटी लोडर तैयार किया है और इसकी लोडिंग कैपेसिटी जो है वो 1 टन से 1.5 टन तक है। 1 टन से 1.5 टन तक लोडिंग कैपेसिटी है। आपके जितने भी नॉर्मली मार्केट में जो लोडर चल रहे हैं उनसे ज्यादा हैवी ड्यूटी है, उनसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसकी चेसी डबल चेसी में हमने इसका फ्रेम तैयार किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इसके फ्रंट शॉक्स की, इसमें 50 mm के शॉक, हैवी ड्यूटी शॉक्स इस्तेमाल किए हैं जो कि 1.5 से 2 टन लोडिंग कैपेसिटी को कैरी करने की सकत रखते हैं। अच्छा सर, जो आम पेट्रोल लोडर होता है जो पेट्रोल पे चलता है उसकी पावर में और इसकी पावर में कोई फर्क तो नहीं होगा सर? शमस भाई, बेसिकली ये जो मॉडल हमने तैयार किया है ये जो इंजन मॉडल 150 सीसी या 200 सीसी लोडर चल रहा है उससे ज्यादा पावरफुल है। नॉर्मल शमस भाई लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं या उनके दिमाग में ये एक बात या एक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसके अंदर पावर नहीं होती। तो मैं ये आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ, आपको इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मोटर आपकी पूरी इंडस्ट्री को ड्राइव कर रही है, ठीक है। ये PM-SM मोटर है, 6 फेस है, वाटर प्रूफ है, पानी में रख के भी आप इसको चलाएंगे तो इसको कोई मसला नहीं होने वाला, ठीक है। इंजन को हमने रिप्लेस किया है 4 चीजों के साथ, ठीक है, जिसमें मोटर, कंट्रोलर, चार्जर और बैटरी, ठीक है। तो इसमें जो मोटर है ये बहुत ही पावरफुल मोटर है जी। ये परफॉर्म करने वाली है और ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके अंदर जो मेन इसका जो कंपोनेंट है वो बैटरी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, हम बताना ये चाहते हैं कि नॉर्मली लोगों के ये भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि बैटरी जो है वो परफॉर्म नहीं करती। तो भाई, अगर आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर आप एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बैटरी लिथियम आयन फास्फेट बैटरी हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इस मॉडल में 15 किलोवाट 72 वोल्ट 202 H की लिथियम आयन फास्फेट टॉप ब्रांड कंपनी के A ग्रेड सेल के साथ, स्मार्ट BMS के साथ हम बैटरी आपको लगा के देते हैं जिसकी लाइफ तकरीबन 9 से 10 साल है। 2 साल की हम कंपनी की वारंटी देते हैं। मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, इसकी हम वारंटी जो है वो आम आवाम के लिए हमने 1 साल रखी हुई है, ठीक है। यानी कि हम कोई चीज बना ही नहीं रहे बल्कि उसको परफॉर्म भी करवाने की पूरी जिम्मेदारी जो है ना वो ले रहे हैं। शमस भाई, बेहतरीन हो गया सर। इसकी बात करते हैं माइलेज की। एक चार्ज में ये कितना डिस्टेंस तय करता है और एक चार्ज होने में ये
बिजली कितनी कंज्यूम करेगा जी? शमस भाई, इसमें जो इसकी जो टोटल माइलेज है वो कस्टमाइज होती है, ठीक है। ठीक है। हमारे पास 70 to 80 किलोमीटर की रेंज से लेके हम 300 किलोमीटर की रेंज तक लोडर तैयार करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा लोडिंग कैपेसिटी में अगर बात करें हम, तो 450 केजी से लेके तकरीबन हम 4000 केजी, यानी कि हम 4 टन 5 टन के लोडर की कैपेसिटी कैरी करने के जो लोडर है हम वो तैयार करते हैं, ठीक है। उसमें कस्टमाइज होता है, कस्टमर की डिमांड, कस्टमर की नीड के मुताबिक ये तैयार करते हैं। 2 किस्म की बैटरियां यूज करते हैं। लिथियम आयन फास्फेट बैटरी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, वो बैटरी हम यूज करते हैं 2 साल की वारंटी के साथ, 9 से 10 साल उसकी लाइफ होती है। उसके अलावा हम बैटरी यूज करते हैं ड्राई, ठीक है। 12 वोल्ट 100 AH की, 12 वोल्ट 150 AH की इंपोर्टेड बैटरी यूज करते हैं, जिसकी तकरीबन 2 से 2.5 साल लाइफ होती है। 6 महीने उस बैटरी की हम वारंटी देते हैं। तो नाज़रीन, हमारी जो रिकमेंडेशन नॉर्मल होती है वो लिथियम आयन फास्फेट की तरफ होती है। स्टार्टिंग में ये लोडर या ये लिथियम आयन फास्फेट बैटरी वाला जो मॉडल है, ये आपको महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन 1 साल के अंदर मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं, आप किसी भी किस्म की, आपको पता है कि हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर हजरात है पाकिस्तान में, एक डिस्ट्रीब्यूटर का 50-50 लोडर चल रहे हैं, 50-50 सुजुकी पिकअप वैन्स चल रही है, ठीक है। वो अपनी वर्किंग कर लें, ठीक है। 1 साल के अंदर वो एक नया लोडर खरीद सकते हैं, जो कॉस्ट वो मेंटेनेंस में देते हैं और जो फ्यूल में देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आती है मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। इंजन जो है वो चूंकि मूविंग पार्ट उसके अंदर होते हैं, उसकी आपको हर वीक में उसकी क्लच प्लेटें, उसका ऑयल चेंज करना, और आपको मैकेनिक के पास जाते हैं। तो ये मेंटेनेंस फ्री व्हीकल है। आपने एक मर्तबा इसको ले लिया और कॉमन सेंस से इसको चला लिया, अच्छी बैटरी के साथ आपने अच्छी बैटरी का इंतखाब कर लिया, तो आपको 8 से 9 साल किसी किस्म का कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि जो पेट्रोल वाली गाड़ी है और ये लोडर है, इसमें फर्क क्या है, बिल्कुल हमें इसका बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट के बारे में शमस भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये बेनिफिट इसमें ये है कि आप फ्यूल वाली कोई भी गाड़ी 200 सीसी 150 सीसी लोडर को ले ले, सुजुकी पिकअप को ले ले, शाजोर को ले ले, कोई भी बड़ी गाड़ी जो आप इंटरसिटी के लिए यूज करते हैं या आप लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, तो आप उसकी वर्किंग करेंगे तो आपको 25 से 26 रुपए पर किलोमीटर आपको फ्यूल की एवरेज पड़ती है। और आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के हालात जो है, अभी रिसेंटली प्राइस बढ़ी है और आगे फिर प्राइस बढ़नी है। बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा हमें स्मार्ट वर्किंग करनी है। सारी दुनिया सोलर पे कन्वर्ट हो गई है, सारी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कन्वर्ट हो गई है, और हम अभी तक इसी खौफ से नहीं निकल रहे कि लोडर, रिक्शा, इलेक्ट्रिक गाड़ी परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। तो परफॉर्म आपने खुद करवाना है। जितना अच्छा कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो मैं बात कर रहा था इसकी कंजम्पशन की, तो ये आपको 3 रुपए पर किलोमीटर पड़ने वाला है। जबरदस्त 3 रुपए पर किलोमीटर में आप इसका ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। और रेंज आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। नॉर्मली लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि जी हमें एक प्रॉपर चार्ज करने के लिए कितने यूनिट कंज्यूम करने पड़ते हैं। तो 15 किलोवाट की जो हमने बैटरी बैकअप हमने इसमें डाला है, तो वो एक चार्ज तकरीबन 4 घंटे में मुकम्मल होगा। और जो बिजली का वो यूनिट कंज्यूम करेगा, आप उसको कमर्शियल भी मल्टीप्लाई करके देख लें तो तकरीबन आपके 7 से 8 यूनिट ये लेगा एक चार्ज में। इस गाड़ी ने आपके 7 से 8 यूनिट लेने हैं, ठीक है। अगर आप 40 रुपए के साथ आप कंसिडर ये करते हैं कमर्शियल, वैसे तो 26-27 रुपए आपको पड़ता है, ठीक है, घरेलू इस्तेमाल के लिए। लेकिन अगर आप इसको ये कंसीडर करते हैं कि 40 रुपए, तो उसको मल्टीप्लाई आप करके देख ले, तो आपका जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 8 यूनिट और 40, ये तकरीबन 320 रुपीज बनते हैं। अच्छा, 320 रुपीज इसका चार्जिंग पे जो खर्चा आएगा, लेकिन उसमें ट्रैवल कितना करेगा? उसमें ये 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है। जब आप उसकी वर्किंग सारी करते हैं, 100 किलोमीटर की भी रेंज वही है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा बैकअप यूज करते हैं, तो उसमें आपके तकरीबन 10 से 12 यूनिट आ जाते हैं, ठीक है। उसमें 150 और 200 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाती है। जी ठीक होगा। अच्छा सर, इसमें लोडिंग का तो फर्क नहीं आता कि अगर इस पे लोड ज्यादा हो तो ये डिस्टेंस कम तय करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर इंटेलिजेंट कंट्रोलर है, ठीक है। उसके अंदर जो फंक्शन है वो एंटी स्लिप डाउन है, ठीक है।
आप किसी भी चढ़ाई पे जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा है और आपका किसी भी रीजन की वजह से, आपका टायर पंचर होने की वजह से या समहाउ किसी भी वजह से आप टॉप पीक पे जाकर रुक गए हैं, ठीक है, 30 डिग्री या 40 डिग्री की आप चढ़ाई पे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं या डिक्लाइन पे आ रहे हैं, जी जी, तो ये इसके अंदर एक फंक्शन है एंटी स्लिप डाउन। एंटी स्लिप डाउन का मतलब यह है कि ये गाड़ी जमीन की तरफ स्पीड से नहीं आएगी। आपने करंट अगर ऑन रखा है तो ये बिल्कुल स्लो 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 स्लो, यानी कि ये स्लिप गाड़ी नहीं होगी। जिस तरह से आप इंजन की, आप देखें ना, इंजन की फ्रिक्शन होती है तो इसी तरह मोटर की भी फ्रिक्शन वहां पे पैदा हो जाती है, वो जो फंक्शन है इसका एक्टिवेट हो जाता है। उसके अलावा इसके अंदर एक हमारा फंक्शन है रीजनरेटिव का। ठीक है जी। रीजनरेटिव बेसिकली ये जो मोटर हम यूज कर रहे हैं इसकी वर्किंग एफिशिएंसी 97% है। BLDC मोटर्स जो होती हैं वो हमने 2020 में छोड़ दी थी क्योंकि उसकी वर्किंग एफिशिएंसी होती है 70%, ठीक है। तो 97% वर्किंग एफिशिएंसी है, स्मूथ और सॉफ्ट इसकी वर्किंग है, ठीक है। और रीजनरेटिव जो है, यानी कि आप जब भी ब्रेकिंग करते हैं, आपने रोड पे चलना है, आप जब भी ब्रेकिंग करते हैं तो मोटर का जो करंट है वो जो पैदा करती है वो दोबारा आपकी बैटरीज को मिलता है, ठीक है। तो यानी कि रीजनरेटिव भी करती है और आपको कुछ ना कुछ परसेंट वहां से भी मिलता है और आपकी बैटरी जो है वो चार्ज भी होती है। यानी कि इसमें वो भी ऑप्शन है कि सेल्फ चार्जिंग की भी एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, लेकिन वो कुछ परसेंट है, यानी कि 15 से 20% आपको उसका बेनिफिट मिलता है। जी ठीक है सर। अगर इसके हम टॉप स्पीड की बात करें तो वो कितनी है? अच्छा, इसके अंदर 3 मोड है, 55 से लेके 55 तक की इसकी रेंज है, ठीक है। ठीक है जी। टॉप स्पीड, अगर कोई बंदा इसकी स्पीड को इनहेंस करना चाहता है तो आप उसको बड़ी मोटर लगा के दे सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो हमने इस मॉडल के लिए 1 टन से 1.5 टन की लोडिंग कैपेसिटी रखी हुई है। जी ठीक है। लोड एक्सल, यानी कि जो लोड बेरिंग एक्सल है वो हमने 1.5 टन के हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसके जो कमानी हमने यूज की है वो 5 लीफ यूज की है, ठीक है। जिसमें हम 7 लीफ भी यूज करते हैं, 10 भी करते हैं, और जैसे जैसे हमारी लोडिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है, मिसाल के तौर पर 3 टन है तो फिर हम उसमें 12 से 13 लीफ स्प्रिंग भी यूज करते हैं लोडिंग को क्लियर करने के लिए और चेसी को और स्ट्रेंथन करते हैं, यानी कि वो बड़ी चेसी हो जाती है। व्हील जो हमने यूज किए हैं, इसमें जो रिम यूज किए हैं वो 12 के रिम है, ठीक है। टायर की अगर बात करें तो हमने इस मॉडल में 450/12 का सर्विस का टायर 16 प्लाई यूज किया है। इसके अंदर हम 512 का टायर भी यूज करते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो 512 का जो है वो 16 प्लाई में होता है, वो भी हैवी ड्यूटी वजन के लिए होता है, 1.5 से 2 टन लोडिंग कैपेसिटी के लिए वो यूज होता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, इसका अगर थोड़ा सा मीटर के बारे में बताइएगा कि उसके मीटर पे क्या क्या शो होगा, कितनी बैटरी रहेगी, ये स्पीड वगैरह क्या क्या शो करवाएगा? अच्छा शम्स भाई, अगर हम इसके मीटर की बात करें जो अभी ये बेसिकली बिल्कुल स्टिल है क्योंकि रोशनी है, रोशनी की वजह से लाइट ब्लिंक कर रही है, जी बिल्कुल, ठीक है। जी जी। तो इसकी ये किलोमीटर स्पीड है। जब आप इसको चलाते हैं तो इस पे आपकी टोटल किलोमीटर स्पीड शो होती है। यहाँ पे टोटल ड्रिवन कि कितना आपने टोटल चला लिया, यानी कि पर ट्रिप, और उसके अलावा आपका जो वोल्टेज है कि आपकी बैटरी इस टाइम कितने वोल्टेज पे है, वो वोल्टेज यहाँ पे शो करती है, ठीक है। उसके अलावा जिस तरह से आपके स्मार्ट मोबाइल में एक ऑप्शन होती है कि जी आपकी बैटरी जैसे जैसे कम होती है तो आपको इंडिकेशंस मिलती है परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। तो उसके अंदर ये भी एक ऑप्शन है कि आपको पता चलता रहता है कि आपकी बैटरी इस टाइम कितने % चार्ज है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके स्पीड मोड की बात करें तो ये बिल्कुल फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है, ठीक है। इसके अंदर कोई गियर नहीं है, कोई क्लच नहीं है, कोई हैसल नहीं है आपको, न्यूट्रल, ड्राइव और रिवर्स, जबरदस्त। जस्ट आपने इस बटन से आपने इसको ऑपरेट करना है और ये इसकी स्पीड है, ठीक। उसके अलावा शम्स भाई, अगर मैं आपको इसकी बैटरी इंडिकेशन के बारे में बताऊं कि जब हम चार्जिंग करते हैं तो ये इंडिकेशन है, ये चार्जर आपको बताता है कि आपकी चार्जिंग कितनी % है। जब ग्रीन होगा तो 100% होगा, येलो पे जाके आपको पता चल जाएगा 80% चार्ज हो गया है, और ये रेड जो है ये आपको पता चल जाएगा ये लेस देन 80% है। जब लाइट रेड ब्लिंक कर रही है तो लेस देन 80% है। इसमें एक फीचर आपको पता है कि हैंड ब्रेक एक मैंडेटरी एलिमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो हमने हैंड ब्रेक का फंक्शन इसमें ऐड किया। उसके अलावा अगर आपको दिखाएं तो बहुत ही नफासत के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने काम किया, जबरदस्त। अगर आप दिखा सकें तो ये हमने IP67 लेवल ऑन बोर्ड
चार्जर यूज किया है जो कि 60 वोल्ट 120 एम्पेयर बैटरीज के लिए है, ठीक है। ये लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी हमने यूज की है, ठीक है। उसके लिए ये चार्जर हमने इंस्टॉल किया है, जो कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये आती है कि 180 से कई मरतबा कम वोल्ट भी आते हैं, ठीक है, एसी। तो 180 इसके अंदर ये एक ऑप्शन है कि ये ऑटो स्टॉप अप है। 180 से लेके 250 VAC तक जो है ये जो चार्जर है ये सपोर्टिव है, ठीक है। और ये 60 वोल्ट का कॉम्बिनेशन यूज किया है। इसी रिक्शे के अंदर हम 72 वोल्ट का भी यूज करते हैं, ठीक है, और 84 वोल्ट भी यूज करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी वायरिंग को देखें तो आप किसी भी गाड़ी की जो मेन जान होती है वो वायरिंग होती है, और उसके अंदर जो सेफ्टी और प्रोटेक्शन होती है बेसिकली उनका बहुत अमल दखल होता है इलेक्ट्रिक को परफॉर्म करवाने का। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इलेक्ट्रिक बॉक्स है जिसके अंदर इस सारी बैटरी को हमने जो है आपके सारी वायर को हमने कपल किया है, ठीक है। कंट्रोलर हमने यूज किया जो कि मोटर जो इसमें हमने ये यूज किया है वो 72 वोल्ट 72 और 60 पे ऑपरेट होती है, और 3 किलोवाट की मोटर हमने यूज किया, और उसका कंट्रोलर जो है सिंक्रोनाइज है, PMSM कंट्रोलर है, ठीक है, रीजनरेटिव फंक्शन के साथ। उसके अलावा हमने इसके अंदर एक अदद DC कन्वर्टर यूज किया है, ठीक है। इस कन्वर्टर का काम ये है, ये 20 एम्पेयर का है। आप किसी भी किस्म की हेडलाइट्स जो 72 वोल्ट और 60 से कन्वर्ट करके ये इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा आप ये एयर स्विच देख सकते हैं, ये हमने यूज किया सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये 125 एम्पेयर DC है, ठीक है। ये किसी भी किस्म की अगर डिस्टॉर्शन आती है मोटर की तरफ से, बैटरी की तरफ से, या वायरिंग में किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो ये कट ऑफ होता है और आपका सारा सर्किट जो है वो सेफ रहता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए, नॉर्मली आप देखते हैं नाज़रीन कि रिक्शा और बाइक के लिए लोगों ने बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट जो है वो मुख्तलिफ कर दिया हुआ है। बिल्कुल इस किस्म के वो चार्जर और इस किस्म के वो सॉकेट्स यूज करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आई होती है, किसी के घर पे आग लगी होती है, तो लिहाजा आप जब भी कोई चीज परचेज करें तो आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखें। सही बात है, ठीक है। हम अपने जितने भी हमारे मॉडल हैं उनके अंदर हम कंड्यूट यूज करते हैं, ठीक है। वायरिंग हमारी कोई भी एक्सपोज नहीं होती, ठीक है, ताकि किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके अलावा हम चार्जिंग गन यूज करते हैं, ठीक है, एक अच्छी वायर के साथ, ठीक है। और इसको चार्ज करने का जो तरीका है, नॉर्मली आप 220 से एक अच्छे पावर प्लग के साथ इसको चार्ज करेंगे। आपको किसी चार्जिंग स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। आप 220 अपने घर पे 220 वोल्ट जो आपके घर पे बिजली आ रही है, आप उस पे इसको चार्ज करेंगे। 4 घंटे में ये रिक्शा चार्ज हो जाएगा और 100 किलोमीटर की आपको रेंज मिलती है, ठीक है, 70 to 80 किलोमीटर की रेंज में मिलती है। इसके अलावा आप 300 किलोमीटर तक भी आप हमसे तैयार करवा सकते हैं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आप 300 किलोमीटर की बात करते हैं तो अपने ज़हन में ये रखें कि आपकी बैटरी बहुत महंगी होगी। एक क्लास सेल हम यूज करते हैं, हम 2 नंबर काम कोई नहीं करते, किसी किस्म का हम बैड सेल यूज नहीं करते। टॉप क्लास EV ब्रांड के हम सेल यूज करते हैं और स्मार्ट BMS यूज करते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इसको अब चार्ज किस तरह से आपने करना है। ये देखें, ये इसकी सेफ्टी आपने अनहोल्ड की। उसके अलावा ये आपने यहाँ पे इसको प्लग किया, ठीक है। प्लग करने के बाद आपने इसको छोड़ा और ये लॉक हो गया, ठीक है। आप इसको चार्ज करेंगे, जब आपका चार्ज हो जाएगा, दूसरी तरफ आपको मैंने लाइट दिखाई थी, 100% जैसे ही चार्ज होगा उसके बाद आपने इसको अनप्लग करना है और ये चार्ज करना है। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक बहुत ही टेक्निकल जो सब्जेक्ट है वो मैंने आपको ये बताना है कि जब भी आपने चार्जिंग पे लगाना है तो अपने मीटर को कट ऑफ रखना है, चाबी बाहर रखनी है, ठीक है, ठीक है। और जब भी आपने इसको चार्जिंग पे उतार लेना है, ये ऑफ करेंगे, उसके बाद ही आपने इसको चाबी को ऑन करना है, चाबी इसके अंदर लगानी नहीं है उसके अलावा, ठीक है। तो उसके अलावा अब नॉर्मल हमारे रोड्स शमस भाई कच्चे पक्के हैं। आपको पता है कि हमारे लोग अगर हम 1 टन किसी को बताते हैं तो भाई वो 2 टन डालते हैं। इन चीजों से बचने के लिए, इसको कैटर करने के लिए हमने इसमें पावर बूस्टर गेट ऐड किया। अच्छा, ठीक है जी। ये फंक्शन ऐसा है कि अभी नॉर्मल स्पीड पे है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, और अगर आप इस पे जाएंगे तो ये पावर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी किस्म की चढ़ाई पे हैं, लोडिंग कैपेसिटी आपके पास ज्यादा है, तो आप
इसको पावर पे शिफ्ट करके बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं। ठीक है ठीक हो गया जी। नाज़रीन, अगर बात की जाए इसके डाले की, जी, डाले। तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का डाला हमने इसका तैयार किया है चेकर शीट के साथ। ठीक है, उसके अलावा इसके जो साइज है ये हमने 4.25 यानी कि 52 इंचेस इसकी चौड़ाई है जी, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 7 फुट है। ठीक है, ठीक है। डाला कस्टमाइज हो सकता है, चौड़ाई बड़ी हो सकती है, कम हो सकती है, डाला लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ठीक है, ठीक है ये जी। सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर हमने एक फंक्शन ऐड किया है कि मिसाल के तौर पे आप कहीं पे कोई लोड कैरी करके जा रहे हैं और आपके साथ कोई एक आधा पैसेंजर है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक अदद ये सीट भी इंट्रोड्यूस करवाई है। इसके अलावा यानी कि आपके 3 से 4 बंदे इस सीट पे बैठ सकते हैं। आप कहीं पे उसको कैरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बेहतरीन, ठीक है, बड़ी बेहतरीन चीज। अगर मैं आपको शम्स भाई इसकी मोटर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दूं, जी, अगर आप दिखा सकें तो ये आप पहले नंबर पे तो आप ये देखें कि हमने प्रॉपर कंड्यूट उसके ऊपर चढ़ाई है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए बिल्कुल ऐसे 6 ही फेस मोटर है, IP67 लेवल की है। ठीक है, और 72 वोल्ट 3 किलोवाट की मोटर डायरेक्ट कपल हमने यूज की है। ठीक है, उसके अलावा एक अदर स्पेयर व्हील इसमें अवेलेबल है। लीफ स्प्रिंग आप देख सकते हैं कि 5 पटा कमानी हमने यूज की है। ठीक है, और इसके अलावा इसके जो एक्सल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बहुत ही मजबूत किस्म का 5 स्टड में हमने इसका जो एक्सल और इसका जो रिम है वो 5 स्टड में है। ठीक है जी, ठीक हो गया। तो नाजरीन, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बैटरी बॉक्स की, आपको इसका बैटरी बॉक्स जो है वो भी थोड़ा सा रिव्यू उसके बारे में करवा देते हैं। जी, जी नाज़रीन, तो हमने इसके अंदर जो बैटरीज यूज की हैं ये लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज हैं। ठीक है। ठीक है, 5 बैटरीज हमने यूज की हैं, 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरीज यूज की हैं, प्रॉपर BMS के साथ यूज की हैं। ठीक है, जिसका रेंज जो है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा पावर गियर शिफ्ट है, हैंड ब्रेक की ऑप्शन है।